आइए इस लेक्चर में हम लोग सीखेंगे अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल इन केस ऑफ रिटायरमेंट और डेथ ऑफ ए पार्टनर। ठीक है, इस केस को समझने के लिए एग्जांपल देखते हैं। ए बी एंड सी आर पार्टनर्स शेयरिंग 3:2:1 एंड बी इज गोइंग टू रिटायर फ्रॉम द फर्म। क्वेश्चन में कुछ कंडीशंस हैं, देखिए ध्यान से। एक तो सबसे पहली कंडीशन दे रखी है, गुडविल ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रही है फर्म में एट द डेट ऑफ रिटायरमेंट ऑफ बी। Goodwill is already exist in the firm. It means it's old goodwill which we have to write off, जिसे हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो हम इसी को डील करते हैं हम लोग कि ओल्ड गुडविल को ओल्ड रेशो में राइट ऑफ कर लेते हैं, जैसे कि हम लोग एडमिशन ऑफ पार्टनर वाले केस में भी किया करते थे। तो गुडविल को राइट ऑफ करने का जो मेथड रहता है वो ओल्ड पार्टनर्स को डेबिट करेंगे। इसमें हम लोग जितने भी ओल्ड पार्टनर्स हैं ए बी एंड सी, तीनों ओल्ड पार्टनर्स को हम डेबिट करेंगे और गुडविल को हम लोग क्रेडिट करेंगे इस केस में। तो आइए डेबिट करते हैं तीनों ओल्ड पार्टनर्स को। ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, टू गुडविल। ये ओल्ड गुडविल है जिसे हम राइट ऑफ करेंगे इनके ओल्ड रेशो में। नरेशन बनेगी इसकी ओल्ड गुडविल रिटर्न ऑफ इन ओल्ड रेशो, इट इज 3:2:1 अमंग ओल्ड पार्टनर्स। ठीक है, ये नरेशन बन जाएगी इसकी। अमाउंट देखते हैं क्या रहेगी गुडविल की। गुडविल जो पुरानी गुडविल पड़ी फॉर्म में वो 3 लाख रुपए की गुडविल है, तो 3 लाख रुपीज में यहां लिख रहा हूं। राइट ऑफ कर रहे हैं इसे ओल्ड रेशो में। ओल्ड रेशो है 3:2:1। अमाउंट बन जाएगी इसकी 3 2 5 और 1 6, 6 से डिवाइड करेंगे तो 50,000 आएगा, यानी कि अमाउंट बनेगी यहां पे 1.5 लाख रुपए, 1 लाख रुपए और 50,000 रुपए। ठीक है, तो यानी कि 3 लाख को मैंने 3:2:1 में डिवाइड कर दिया। राइट ऑफ होगी गुडविल, जो ओल्ड गुडविल है वो राइट ऑफ होगी हमारी। इसके बाद देखिए आगे चलते हैं क्वेश्चन में। गुडविल इज वैल्यूड एट ₹9 लाख, यानी कि एट द टाइम ऑफ रिटायरमेंट ऑफ पार्टनर गुडविल का वैल्यूएशन किया जाता है, जैसा कि आप जानते हैं। तो गुडविल का वैल्यूएशन किया गया 9 लाख रुपए। अब जो फर्म छोड़ के जा रहा है, जैसे कि बी जा रहा है फर्म छोड़ के, तो इसे इस गुडविल में से शेयर मिलेगा। ये ही इज एंटाइटल्ड टू गेट द शेयर इन द वैल्यूड गुडविल ऑफ द फर्म। तो 9 लाख रुपए की गुडविल है फर्म में, उसमें से उसका शेयर हम कैलकुलेट कर लेते हैं। 9 लाख रुपए की गुडविल में से उसका शेयर बन रहा है फर्म में बी का फर्म में शेयर है 2/6। 2/6 को कैलकुलेट करिए तो आप अमाउंट आएगी आपके पास यहाँ पे 3 लाख रुपए। तो इसे 3 लाख रुपए हमने फर्म ने इसे 3 लाख रुपए देने हैं। 3 लाख रुपए इसे मिलने वाले हैं फर्म से। देगा कौन इसको? देंगे वो पार्टनर जो इसके द्वारा छोड़े गए हिस्से को वो गेन करेंगे। तो देखिए मैंने गेनिंग रेशियो कैलकुलेट करने के लिए न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो पहले कैलकुलेट कर रखा है। न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो। न्यू रेशो था, सॉरी क्वेश्चन में मैं बताना भूल गया। ए एंड सी डिसाइडेड टू शेयर फ्यूचर प्रॉफिट्स इन द रेशो 3:2। ए और सी ने डिसाइड कर लिया है, जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं, कि वो फ्यूचर में 3:2 में अपने शेयर्स को, प्रॉफिट्स को शेयर करेंगे। सो न्यू रेशो गिवन है 3:2। ओल्ड रेशो भी गिवन है क्वेश्चन में 3:2:1। तो इसको हम लोगों ने न्यू रेशो माइनस ओल्ड रेशो करके गेनिंग रेशो कैलकुलेट कर लिया है, और गेनिंग रेशो मेरे पास आया है 3:7। तो 3 लाख रुपए की जो अमाउंट है उसे आप 3:7 में, यानी कि 3/10, और 3 लाख रुपीज को हम लोग करेंगे 7/10, जिससे कि इनका गेनिंग अमाउंट आ जाएगा। जो अमाउंट इन्होंने देना है रिटायरिंग पार्टनर को, ये अमाउंट आ गया यहाँ पे, दैट इज 90,000। यह अमाउंट आ जाएगा 2,10,000 रुपए, 2,10,000। ठीक है, तो जर्नल एंट्री बना लेते हैं हम लोग। जर्नल एंट्री का लॉजिक वही रहेगा जो हम लोग पहले भी कर सीखते हैं गुडविल के ट्रीटमेंट में। लॉजिक है गेनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, गेनर डेबिट टू सैक्रिफाइजर। वही लॉजिक पे हम लोग काम करेंगे यहाँ पे, सैक्रिफाइजर कैपिटल अकाउंट। तो गेनर कौन है इसमें? गेनर है रिमेनिंग पार्टनर्स। तो ए इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सी इज कैपिटल अकाउंट डेबिट, और रिटायरिंग पार्टनर कौन है? बी। सो बी इज कैपिटल अकाउंट टू बी इज कैपिटल अकाउंट। नरेशन क्या बनेगी इसकी? फॉर द अमाउंट
of goodwill for the amount of B's share in goodwill debited to A and C's capital account in their gaining ratio. इसकी नरेशन हम लोग ऐसे भी कर सकते हैं, फॉर द एडजस्टमेंट ऑफ बीज शेयर ऑफ गुडविल थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, ये भी इसकी नरेशन बन सकती है। तो देखिए बी की जो अमाउंट बन रही है गुडविल की बन रही है वो 3 लाख रुपए, तो 3 लाख रुपए की इसे अमाउंट कौन देगा, ए और सी दे रहे हैं गेनिंग रेशियो में, जो कि 90,000 एंड 2,10,000 बन रही है, उसकी ये जर्नल एंट्री हो जाएगी। तो ये इस हिसाब से क्वेश्चन था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, ये नॉर्मल केस था अकाउंटिंग ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल। अभी इसके बाद हम एक ऐसा केस करने वाले हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट केस है, एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है, थोड़ा सा टफ रहेगा केस समझना, तो समझते हैं वो वाला केस। आइए केस को समझिए, थोड़ा सा केस को ध्यान से समझिएगा। इस केस को A, B and C, 3 partners sharing 4:3:1. B is going to retire from the firm. B फर्म से रिटायर हो रहा है। क्वेश्चन में लिखा हुआ है कि B is selling his share of profit to A and C for ₹81,000. B अपना शेयर A और C को बेच रहा है, शेयर ऑफ प्रॉफिट 81,000 रुपए में बेचा है उसने, 81,000 में अपना हिस्सा सेल कर दिया। आउट ऑफ विच ₹36,000 being paid by A and ₹45,000 being paid by C, जिसमें से 36,000 रुपए तो A ने देने हैं और 45,000 रुपए C ने देने हैं। एक बात आपको अच्छी तरह पता है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो जब भी पेमेंट करते हैं रिटायरिंग पार्टनर को, तो उनका रेशो हमेशा फिक्स रहता है, गेनिंग रेशो। यहां से जो एक हिंट दिया है इन्होंने, हिंट क्या दिया है कि 81,000 रुपए की पेमेंट है जो कि बी को मिलनी है। बी ने अपने शेयर की जो कीमत वैल्यूएशन किया है 81,000, और ये वाले जो बी को अमाउंट मिलनी है 81,000 रुपए, ये ए और सी ने जो डिसाइड किया है वो किस हिसाब से डिसाइड किया कि 36,000 रुपए तो ए देगा और 45,000 रुपए बी देगा। मैं फिर से कह रहा हूं कि रिमेनिंग पार्टनर्स रिटायरिंग पार्टनर को जो पेमेंट करते हैं तो वो गेनिंग रेशियो में होती है, जो जितना गेन करेगा वो उतनी पेमेंट देता है, ठीक है। हिस्से की कीमत है, जिसने हिस्सा प्राप्त किया है उसको कीमत चुकानी पड़ेगी उस हिस्से की, उसकी कंपेंसेशन जो अमाउंट है। सो अगर मैं इसका रेशो, इस अमाउंट का अगर मैं रेशो कैलकुलेट कर लूं, रेशो देखते हैं क्या बनता है इसका, दैट इज 4:5, तो ये कहना गलत नहीं होगा कि दैट इज गेनिंग रेशो, ये गेनिंग रेशो है ऑफ ए एन बिटवीन ए एंड बी, ठीक है। तो यहां से एक क्वेश्चन जो इन्होंने हिंट दिया था उससे गेनिंग रेशो हमारा कैलकुलेट हो गया है। जर्नल एंट्री हम लोग कर लेते हैं इसकी एक बारी। पहली जर्नल एंट्री देखिए, गुडविल की जर्नल एंट्री बन गई है, यानी कि जो उसका केस, जो उसका शेयर था, अमाउंट था जो उसका शेयर का, जो बी है वो 81,000 रुपए तय हो गया। तो एंट्री क्या बनेगी यहाँ पे, एज कैपिटल अकाउंट डेबिट, सीज कैपिटल अकाउंट डेबिट टू बीज कैपिटल अकाउंट। बी का जो 81,000 रुपीज का शेयर है वो ए और बी ने इस हिसाब से पेमेंट करेंगे, वो 36,000 रुपए ए देगा और 45,000 रुपए सी देगा, ठीक है। ये ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल ही मान के चलिए इसको आप। ये जो 81,000 रुपए पे हो रहे हैं बी को, वो गुडविल की अमाउंट ही है। क्वेश्चन में एक हिडन फॉर्म में वाली बात की गई है। सो नरेशन वही रहेगी जो अभी पिछले केस में थी, दैट इज फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल, फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ बी शेयर ऑफ गुडविल थ्रू द पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट इन गेनिंग रेशियो, ठीक है। आगे देखिए एक और पॉइंट दे रखा है कि प्रॉफिट ऑफ द फर्म आफ्टर बीज रिटायरमेंट इज 1,05,000 रुपीज। बी के रिटायर होने के बाद जो नई फर्म है ए और सी जिसमें पार्टनर्स हैं, उसका प्रॉफिट रहा है 1,05,000 रुपए। तो फर्म का एंडिंग प्रॉफिट है आफ्टर रिटायरमेंट ऑफ बी है, न्यू फर्म का प्रॉफिट है, तो इसे न्यू रेशियो में डिवाइड करेंगे हम लोग, यानी कि प्रॉफिट एंड लॉस एप्रोप्रिएशन अकाउंट डेबिट। प्रॉफिट हुआ है तो इसे पार्टनर्स के कैपिटल अकाउंट इंक्रीज हो जाएंगे, सो एज कैपिटल एंड टू सीज कैपिटल अकाउंट। तो प्रॉफिट 1,05,000 रुपए का आप डिवाइड कर दीजिए ए और सी में इनके न्यू रेशियो में। अब इस पॉइंट को यहां पे थोड़ा सा ड्रॉप करना पड़ेगा क्योंकि न्यू रेशियो में कैलकुलेट नहीं हुआ अभी तक। हमारे पास ओल्ड रेशियो है, हमारे पास गेनिंग रेशियो है, सो इट इज टाइम टू कैलकुलेट द न्यू रेशियो नाउ। न्यू रेशियो कैसे कैलकुलेट होगा देखिए,
नॉर्मली न्यू रेशियो का फॉर्मूला रहता है ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू। अब ये गेनिंग रेशियो दिया हुआ है, गेनिंग शेयर का कंफर्म नहीं है। फॉर्मूले हम लोग ऐसे करते हैं ना, ओल्ड प्लस गेन इज इक्वल टू न्यू, तो ये ओल्ड शेयर प्लस गेन शेयर इज इक्वल टू न्यू शेयर आ जाता है। अब ओल्ड शेयर तो कंफर्म है, यानी कि 4/6, अगर हम ए की बात हम करें तो ओल्ड शेयर है हमारे पास ए का 6 नहीं है, 4 3 7 और 1 8, 4/8। गेनिंग शेयर कंफर्म नहीं है, ये रेशियो है। अभी बी की बात हम करें तो बी के पास ओल्ड है, सी के पास ओल्ड है 1/8, गेनिंग शेयर कंफर्म नहीं है। ध्यान से देखिए कैसे कैलकुलेशन होगी इसकी, उसके बाद हम लोग प्रॉफिट डिवाइड कर देंगे। कैलकुलेशन देखिए इसकी, बी जो फर्म छोड़ के जा रहा है, बी का शेयर है फर्म में 3/8, दैट इज गिवन 3/8। गेनिंग रेशियो निकला है 4:5। इसका मतलब हुआ कि बी ने अपना शेयर 4:5 में इन दोनों को दिया, ए और सी को, यहां भी मिस्टेक हुई थी, ए और सी को, ठीक है। अब इसका शेयर कैलकुलेट करते हैं कि बी ये कहना चाह रहा है कि मैंने जो मेरा शेयर है 3/8 उसका 4/9 ये दिया है मैंने ए को, और जो मेरे पास शेयर था 3/8 इसका 5/9 मैंने दिया है सी को। तो कैलकुलेशन करेंगे तो इसका शेयर आ जाएगा, गेनिंग शेयर आ जाएगा, यहां पे आ जाएगा 12/72, यहां पे आ जाएगा 15/72। अब ये शेयर है, इस शेयर को हम लोग ओल्ड शेयर में ऐड करते हैं, 12/72 15/72, तो यहां पे क्या आ जाएगा, न्यू शेयर आ जाएगा, दोनों का अलग अलग, फिर उनका न्यू रेशियो कैलकुलेट हो जाएगा। देखिए न्यू शेयर क्या रहेगा, 72 इसका एलसीएम आ जाएगा 36 प्लस 12, ये हो जाएगा 48/72, यहां भी एलसीएम 72 आ रहा है, 9 प्लस 15 24/72। सो डिनोमिनेटर दोनों का इक्वल ही है, तो कैलकुलेट करना बड़ा आसान रहेगा। ए और सी का न्यू रेशियो दैट इज 2:1 दिखाई दे रहा है मुझे, ठीक है, 2:1 इट इज द न्यू रेशियो बिटवीन ए एंड सी। तो अभी हम 1,05,000 रुपए को 2:1 में डिवाइड कर देंगे। कैसे होगा डिवीजन इसका, देखिए 1,05,000 रुपए को आप 2/3 और फिर उसके बाद 1/3 करेंगे तो इन दोनों का शेयर आ जाएगा। कर लेते हैं कैलकुलेशन इसमें, 3 से पहले काटिए इसे आप, 35,000, यहां पे आ जाएगा 70,000, यहां आ जाएगा 35,000। इस हिसाब से नरेशन बनेगी इसकी फॉर द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ प्रॉफिट इन न्यू रेशियो, दैट इज 2:1 बिटवीन ए एंड सी, ठीक है। ये टॉपिक रहेगा हमारा। इसी तरह के और भी बहुत सारे केसेस हैं ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल के रिगार्डिंग। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग और केसेस को डिस्कस करेंगे, बने रहिएगा मेरे साथ। थैंक यू।